हेलो 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 हेलो। हेलो पार्ट एवरीवन। टू पार्ट हाय टू गाइस। वेलकम टू पार्ट टू। वंश भाई इज बैक। वंश भाई, हाँ जी, आप कुछ बता रहे थे, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। हाँ तो बस हमारी नवीन ने मेरे से पूछा था कि क्या कहते हैं लॉन्ग हम्म। टर्म मोटिवेशन कैसे हाँ। रखें हाँ। यूपीएससी प्रेप में। तो यूपीएससी की पहली बात तो प्रिपरेशन ही तुम तभी शुरू करो हाँ। जब तुम्हारे अंदर हाँ। से तुम्हारे पास रीजन हो कि तुमने हाँ। क्यों सिविल्स में जाना है। हाँ। सुपरफिशियल थिंग्स को एक अपनी मोटिवेशन समझ के मत यूपीएससी की हाँ। प्रिपरेशन शुरू करना। और हाँ। एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन एग्जाम। तुम इसको एक एग्जाम की तरह ट्रीट करोगे तो फिर मतलब देर आर हायर चांसेस ऑफ सक्सीडिंग। अगर तुम इसको एक एक पंजाबी वर्ड हुआ बना लोगे तो फिर तुम इससे हम्म। डर के रहोगे अपनी प्रिपरेशन के थ्रू हम्म। कि अगर क्लियर हम्म। नहीं हुआ तो क्या कहते हैं क्या होगा right। या फिर क्या। देर आर हाँ। थाउजेंड अदर थिंग्स टू डू इन योर लाइफ। मतलब हाँ। तुम अपनी जिंदगी के प्राइम देर आर 7 अटेम्प्ट्स इन यूपीएससी। कई लोग अपने हम्म। 20 साल से 27 साल की उम्र तक यूपीएससी देते रह जाते हैं। आफ्टर दो 7 इयर्स दे हैव नथिंग टू डू। तो वो गलती हम्म। मत करो। आफ्टर 1 to 2 years इफ यू थिंक कि नहीं हो रहा या फिर हम्म। नहीं मतलब तुम्हें समझ आ रहा अबाउट व्हाई वेयर यू आर लैकिंग, सो आई गेस तुम्हें छोड़ देना चाहिए। हम्म। I also did the same. I had no pressure of joining the business or doing any other things, but I हाँ। found it more हेल्पफुल फॉर मी कि अगर मैं अपनी एनर्जी कहीं और लगाऊं। पूरा हाँ। टाइम यू नो पहले ही चार इंजीनियरिंग के बाद दोबारा किताबें उठानी वैसे ही बहुत बड़ा स्टेप था मेरे लिए, जिसने 4 साल कॉलेज में किताब को हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ। तो हाँ। उसके बाद 2 साल की प्रिपरेशन के बाद मतलब एट द एंड वही है, एग्जाम की तरह ट्रीट करो इसको। ब्रेक्स लेते हम्म। रहो। एक अपने सर पे वो एम लेके ना चलो कि 12 घंटे पढ़ना है दिन में। सिक्स हाँ। सेवन एट आवर्स विल डू, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ। इसका कोई हाँ। फायदा नहीं है कि 10 मिनट पढ़ाई करी फिर इंस्टाग्राम पे रील्स बना ली, देखने हम्म। लग गए या बनाने लग गए। मैंने तो अपना इंस्टाग्राम अकाउंट ही डिलीट कर दिया था, डिसेबल भी नहीं, डिलीट कर ओके। दिया था अपना। ओके। बिकॉज ओके। मैं डिसेबल करता था 5 दिन 5-6 दिन तो रहता है मोटिवेशन, नहीं अभी तो करा है नहीं चलाना। 7वें 8वें दिन तुम चला लेते हो, फिर एक वंस यू हम्म। अगेन लॉग इन तो 5 दिन हम्म। तक तुम दोबारा डिसेबल नहीं कर सकते। तो फिर वो दोबारा राइट। डिसेबल ही नहीं होता, तो मैंने अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। थोड़ा सा सोशल मीडिया से तुम्हें हटना पड़ेगा, बिकॉज क्या है, यू विल सी योर क्लासमेट्स, योर कोलीग, योर रिलेटिव्स हैविंग फन गोइंग ऑन ट्रिप। तुम लोग अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो, हम्म। वो थोड़ा तुम्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। बट अगेन ट्रीट इट लाइक एन एग्जाम, लाइक यू ट्रीटेड योर जेई हाँ। और वट एवर, नीट और क्लैट और वट हाँ। एवर यू डिड। आई मतलब सेम गोज फॉर कैट ऑल्सो, सेम गोज फॉर एनी अदर एग्जाम कि हम्म। अपनी एक रूटीन बनाओ और उस पे उसको पकड़ के चलो फॉर 1-1.5 years, यू विल सक्सीड समवेयर। तुम्हें वैसे ही हम्म। डिसिप्लिन आ जाएगा, मतलब इफ यू क्लियर इट और नॉट, तुम्हें वैसे ही डिसिप्लिन आ जाएगा। हम्म। तुम्हारी हम्म। हैबिट्स वैसी बन जाएंगी। हम्म। ये चीज है। राइट। ठीक है। एंड वंश भाई, ऑल्सो लाइक मेनी पीपल कंसिडर के यूपीएससी इज टू ओवररेटेड। बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं एंड यूपीएससी इज द टफेस्ट टफेस्ट वन। तो लोग ईगो के फॉर्मेट में इवन सम पीपल ट्राई कि यूपीएससी क्लियर कर देना है, या फिर दे टेक इट एज अ चैलेंज कि नहीं नहीं यूपीएससी ही करना है। सो डू यू फील कि यूपीएससी इज समवट ओवररेटेड और इज इट लाइक मिथ? यार अब ओवररेटेड की बात ऐसी है कि मतलब तुम यूपीएससी क्लियर करके सिर्फ एक आई मतलब टू गेट इन टू आईएएस यू हैव टू मतलब पहले 70-80 रैंक्स में तुम्हें अपना लाना पड़ेगा। हम्म। यूपीएससी क्लियर करना और फिर आईएएस ऑफिसर बनना टू डिफरेंट थिंग्स। हम्म। आईएएस के लिए तुम्हें टॉप 70 रैंक्स में आना पड़ेगा, और यूपीएससी की तुम्हें अराउंड 23-24 सर्विसेज है। तो फिर हम्म। पहले तो तुम ये देखो कि तुमने यूपीएससी ही क्लियर करना है या फिर तुम जैसे हर 99.9% लोगों का तो इंटरेस्ट होता है कि हमने आईएएस ऑफिसर बनना। ठीक है। हम्म। अब उसमें राइट। तुम्हारा आईआरएस है। आईआरएस भी दो तरह के हैं, आईआरएस हम्म। आईटी, आईआरएस कस्टम
इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस। हम्म, उसके बाद फॉर एग्जांपल आई क्लियर, मैं मेरे को इंडियन पुलिस सर्विस मिल गई। अब मैं हम्म, एग्जाम क्लियर कर रहा हूँ अपनी जॉब के लिए, है तो एक जॉब ही वो। हम्म, ठीक है, उसके बाद मेरे बहुत लोग होते हैं कि जिनको पोस्टिंग ही ऐसी जगह पे मिल गई जहाँ हम्म, ना फोन के सिग्नल आते हैं ना कुछ, तो फिर मतलब somewhat it is overrated। मतलब there are many other good things, बहुत मतलब जिनका थोड़ा इंटरेस्ट टुवर्ड्स इकोनॉमी हम्म, है वो आरबीआई के एग्जाम्स दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, यूपीएससी में, यूपीएससी बहुत सारे एग्जाम कंडक्ट करता है। तुम जिनका जैसे कई लोगों का अगर इंटरेस्ट आईपीएस ऑफिसर है तो फिर वो डिफेंस सर्विसेज के लिए भी अप्लाई कर हम्म, सकते हैं। और ईगो की बात वही है ना कि 7 अटेम्प्ट है, लोग ईगो में ही आके वो 7 अटेम्प्ट देते हैं। हाँ, अ, और वो एग्जाम्पल कहाँ से सेट होता है? सम टॉपर्स, व्हाट हैपेंस इज सम टॉपर्स क्लियर देयर एग्जाम इन 6th और 7th अटेम्प्ट, और उनका टॉप हम्म, टॉप 5 रैंक्स में आ जाता है। तो फिर हम्म, लोग उनका एग्जाम्पल लेके बैठ जाते हैं कि अगर उसने कर लिया और हमारा अभी नहीं हुआ, कभी तो हो सकता है, ये है वो है। तो फिर अगेन वही राइट, बात कि ईगो पे एट द एंड ऑफ द डे इट इज एन एग्जाम, और देयर आर मेनी हम्म, अदर गुड थिंग्स जो कि तुम हम्म, हम्म, कर सकते हो। मेरी एक दो लोगों से बात हुई थी। लोगों से क्या बात हुई थी? इफ यू हैव हर्ड अबाउट मिस्टर अशोक खेमका, ही इज एन आईएएस ऑफिसर ऑफ हरियाणा राइट, कैडर। हम्म, हम्म, In his 27, 28 years of service, he's been transferred 50 times. That is ओके, roughly twice a year. Just राइट, because he वो मतलब करप्ट ऑफिसर, करप्ट पॉलिटिशियंस की बात नहीं सुनता था या कुछ। तो मतलब या तुम एक आईएएस ऑफिसर भी हो और तुम्हें हर हर साल 2 बार ट्रांसफर कर रहे हैं, तो फिर ऐसी जॉब का भी फायदा क्या है ना? और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ये तो मतलब एक काफी फेमस एग्जाम्पल है इसलिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम्म, हैं। तो फिर तुम इसमें घुसो अपनी सारी रिसर्च करके, और हम्म, जब तुम्हें लगे कि अब नहीं हो रहा तो निकल जाओ। इट इज अ ट्रैप। हम्म, तुम, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं कभी मेरा, अगर तुम, मैं अपने रूम में इसलिए नहीं बैठा कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है, नहीं तो मैं तुम्हें बुक्स दिखाता हूँ। मेरे को वो बुक्स देख के कभी कभी मन करता है कि छोड़ो, दोबारा तैयारी शुरू करते हैं, बिकॉज वो एक अंदर का एक वो तो रहता है ना कि समवेयर हम्म, एट द बैक ऑफ द माइंड की अगर क्लियर हो जाता है एग्जाम या कुछ तो फिर, हाँ, तो हाँ, जब तुम्हें लगे कि हो गया बस अब तो निकल जाओ, उसको तुम अपनी ईगो पे हम्म, ना लो, या फिर क्या हम्म, कहते हैं, एक एज अ चैलेंज मत लो। हम्म, क्योंकि क्या कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की बहुत सारे तुम हम्म, स्टेट बोर्ड के एग्जाम्स दे सकते हो। मैंने बताया आरबीआई बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट हम्म, के एग्जाम्स अलग से कंडक्ट करता है। और हम्म, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। मतलब हाँ, अगर तुमने गवर्नमेंट सर्विसेज में ही जाना है तो फिर क्या कहते हम्म, हैं, तुम उनको भी देख सकते हो। सिर्फ एक यूपीएससी के पीछे ना भागो, और उसको ईगो पे तो स्पेशली नहीं लेना चाहिए, जो मेरे को फील होता राइट। एंड ऑल्सो है। वंश भाई कई बार ये कंपैरिजन होता है लाइक यू हैव प्रिपेयर्ड फॉर जेई एज वेल राइट, जेई राइट। मेंस एंड एडवांस। हम लोग 17-18 के होते हैं जब लोग आफ्टर 12th वी गिव दैट एग्जाम, तो उसकी भी रिगरस बिल्कुल। तैयारी होती है 2-3 साल 11th 12th राइट। एग्जैक्टली। हाँ जी, इट हाँ इज जी, समवट सिमिलर टू यूपीएससी राइट। तो आपने आपको तो दोनों का एक्सपीरियंस है राइट। सो हाँ जी, एक 17-18 साल की एज में जो माइंडसेट होता है उस लेवल पे जाके प्रिपेयरिंग फॉर जेई, और ग्रेजुएशन के राइट। बाद 22-23 की एज में प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, हाउ डू यू रिलेट, क्या क्या डिफरेंस एंड विच वन यू फील इज मोर डिफिकल्ट? यार एक्चुअली क्या है, एट 17 और 18 व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, 95% पीपल डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ, है ना? हाँ, दे आर जस्ट टोल्ड कि हाँ, इंजीनियरिंग करनी है। राइट, दे आर अच्छे एडमिटेड कॉलेज में इनटू जाना कोच, है। हाँ, हाँ, दे आर एडमिटेड इनटू कोचिंग सेंटर्स जहाँ पे 200 200 बंदे आ रहे हैं। मतलब तब क्या होता है कि लोग, मतलब देखो, जो बिल्कुल ही डेडिकेटेड हैं, हाँ, जिन्होंने सोचा हुआ आईआईटी क्रैक करना है या कुछ, दे आर एक्सेप्शन, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। एक जनरल क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट की या कॉलेज स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, जिसको 11th 12th में पता ही नहीं होता कि करना क्या है। और हम्म, आफ्टर कॉलेज जो मेरे को फील होता है बाय द एंड ऑफ सेकेंड 3rd ईयर,
थोड़ा हम्म, पर्सपेक्टिव आना शुरू होता है वंस यू स्टार्ट विद प्लेसमेंट की यार हम्म, मेरा तो इंटरेस्ट इस चीज में है ही नहीं। या हाँ, फिर क्योंकि फर्स्ट ईयर में तो तुम्हें 11 12 वाला ही दोबारा से पढ़ाते हैं कॉलेज में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और वो सब। ठीक है, उसके बाद हम्म, जब जैसे मैंने आईटी करी है, आईटी में हम्म, मैंने देखा क्या ये बकचोदी चल रही है मतलब। क्योंकि मेरी सीनियर से बात हुई, वो कहते कि भाई हमें कोड करना मेरे को नहीं पता कोडिंग मतलब क्या चलता है वैसे। वो तो कहते भाई ऑनलाइन कोड कॉपी पेस्ट करके तुम्हें मतलब उसको कैसे अपने प्रोग्राम के लिए सूट करना है वो करना होता है। मैं कहा क्या मतलब मेरा उस चीज में इंटरेस्ट था ही नहीं। तो हाँ, मैं शुरू से थोड़ा मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और इस सब में इंटरेस्ट था मेरा। तो आई स्टार्टेड हाँ, प्रिपेयरिंग फॉर कैट, बट तो मेरी तबीयत खराब हो गई, आई ड्रॉप दैट ऑल्सो। उसके ओके, बाद यूपीएस वंस यू ग्रेजुएट और यू आर अबाउट टू ग्रेजुएट, तब थोड़ा तब इफ यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तब तुम्हारे पास एक मोटिव है, बिकॉज दैट इज हम्म, फॉर ए जॉब। हम्म, 11th 12th की प्रिपरेशन ऐसी है कि आईआईटी नहीं हुई कहीं तो हो ही जाएगी ना एडमिशन, मतलब कि एक वो हम्म, वाला बैक ऑफ द माइंड सेट रहता है। आईआईटीज हैं, आईआईटीज के बाद एनआईटीज हैं। हमारे टाइम में तो जिसकी कहीं नहीं होती था वो वीआईटी चला जाता था, एसआरएम चला जाता था, मणिबल हाँ, इधर उधर चले हाँ, जाता था। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो हर किसी के अप्रोच में। क्योंकि हम्म, हम्म, पा, एक तो एज डिफरेंस आ जाता है 4 5 साल में, ऊपर से हाँ, कॉलेज में तुम बहुत कुछ सीख के निकलते हो, बहुत कुछ, हम्म, है ना। बहुत हाँ, एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा होता है ना कि भाई अगर मैं यूपीएससी की या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ तो फिर दिस इज फॉर माई कैरियर। हम्म, 11th 12th में इतनी समझ नहीं होती बंदे को। हम्म, मतलब कि मेरे को याद है मैं जब 12th में केमिस्ट्री की ट्यूशन थी मेरी मिसेस संगीता खन्ना, मतलब चंडीगढ़ में सबसे उस टाइम पे अच्छी वो थी। भाई ओके, पहली बात तो इंटरेस्ट था ही नहीं इस उसमें, ऊपर से हम लोग पीछे बैठ के वो कौन सी आती थी चेन रिएक्शन आती थी गेम, कौन सी आती थी फोन पे वो खेल रहे होते थे। मतलब कि देयर इज अ डिफरेंस। अभी तो मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है यूपीएससी की, मैं सारी इट वाज ऑल सेल्फ स्टडी। तो फिर तो यहाँ हाँ, पे मेरे को नहीं जाना पड़ा कोचिंग सेंटर वगैरह पे या कुछ। बट जो हम्म, पढ़ाई तुमने 11th 12th में जेई के लिए कोचिंग सेंटर से करी है, तुम वैसे पढ़ाई नहीं कर सकते यूपीएससी के लिए। कैट सिर्फ यूपीएससी हम्म, नहीं, अगर तुम कैट भी दे रहे हो तो फिर मतलब थोड़ा तुम्हें अप्रोच चेंज करनी पड़ेगी, तुम में समझ अलग आ हम्म, जाती है कि इट इज हम्म, फॉर आवर ओन गुड। 11th 12th में तो बच्चे होते हैं यार 17 18 साल के। मतलब हाँ, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या फिर जो हाँ, मैंने रियलाइज करा है, हाँ, ये ठीक है, चीज होती है। हाँ अच्छा, जी। तो मतलब आप जब जेई दे रहे थे, यू डिडंट हैव एन आइडिया अबाउट आईटीसीएससी एंड कि इसमें होता क्या है? हाँ एग्जैक्टली जब मेरा जैसे क्या कहते हैं जब काउंसलिंग चल रही थी तो फिर मैं मेरे चाचू हैं, मैंने उनको वो ही इज एन इंजीनियर, मैंने उनको कॉल किया कि आईटी लेनी चाहिए, सीएससी लेनी चाहिए, ईसी लेनी चाहिए, हम्म, मैकेनिकल लेनी चाहिए, कौन सी फील्ड अच्छी है, किसमें क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, किसमें क्या मतलब फ्यूचर क्या है। कुछ आइडिया ही नहीं है क्या चीज कैसे करनी है। तब इतनी वही हाँ, बात है ना, अकल ही नहीं होती इतनी कि तुम ऑनलाइन सर्च करो। और क्योंकि 95% जनता के साथ यही सिस्टम है, 5% हाँ, जनता है जो थोड़ी मतलब कि अवेयर है या फिर। और टू बी वेरी ऑनेस्ट उस टाइम पे तब ये तो जियो ने आगे इंटरनेट की इतनी रेवोल्यूशन कर दी उस टाइम पे, तुम्हें पता है यूट्यूब पे भी वीडियो आधे घंटे में चलती थी 2 मिनट की। तो फिर तब इतना हम्म, ज्यादा कंटेंट ऑनलाइन नहीं था, आजकल कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो आजकल थोड़ा बच्चे हम्म, एक्स्ट्रा मतलब ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं। उस टाइम पे इतनी अवेयरनेस हाँ, नहीं थी अबाउट थिंग्स, आई गेस। हाँ, मतलब मेरे को तुम्हारा पता नहीं, बट मेरे बैच में थे सबका सबका हाल यही था। इनफैक्ट जब हमें हाँ, होशियारपुर में एडमिशन मिली है उस टाइम पे हमें बोला गया कि तुम होशियारपुर में एडमिशन ले लो, बाद में तुम्हारा चंडीगढ़ ट्रांसफर हो जाएगा। हमारे बैच में सभी को बोला गया। 60 to 70% बच्चे जो चंडीगढ़ से आए थे सब इसलिए ही हाँ, होशियारपुर आए थे कि पहले 2 सेमेस्टर के बाद चंडीगढ़ शिफ्ट हो जाएंगे। वो तो वहां जाके बोल दिया कि ये तुम खुद तो गाड़ दिया तुम्हारा। तो वही बात है ना, अब आजकल के बच्चे थोड़ी ना पागल बनेंगे। तो आपकी ये तो सो आपके वंश भाई, भैया से बात हुई होगी, तो मेरी तो क्या है, हाँ, मेरे से
जिनका एक जनरेशन का फर्क था ना, तो उनसे ही हाँ हाँ। बात हुई थी। तो मुझे तो उन्होंने सीधा कहा था, भाई मैकेनिकल ले ले। अच्छा, अब तूने पकड़ा नहीं उनको ठीक। कि आपने क्या सोच के मेरे को मैकेनिकल की सलाह दी अरे थी? नहीं, उन्होंने उन्होंने अपने हिसाब से तो ठीक ही बताया, देखो, क्योंकि अच्छा। उस वक्त तो आईटी वगैरह ये सब हाँ का कहाँ ही। राइट, हाँ हाँ राइट। ठीक। तो उन्होंने अपने हिसाब से तो ठीक बताया, लेकिन मेरे लिए वो गलत हो रहा था। पर हाँ चलो, मुझे मैकेनिकल मिली नहीं, वो अलग बात है। ठीक। हाँ, नहीं मेरे को तो, मैं, बहुत फनी स्टोरी है मेरा। जेई में रैंक था कुछ 3 लाख समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर, 3,13,000 कुछ था। हम्म। तो जो जेएसी होती है, जॉइंट एडमिशन काउंसलिंग, जो पीयू वर्ग की होती है, वो पहले 3 राउंड हो गए उसमें, वो तो हुआ नहीं कहीं पे। तो हाँ तीन पता नहीं चार, फिर स्पॉट राउंड आया। तो हाँ उसमें किसी ने बोला कि आप स्पॉट राउंड में कर दो, कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगी आपको एडमिशन। तो उसके लिए आई गेस वो 40-45,000 तब हाँ हाँ एडवांस हाँ भरने पड़ते हैं। हाँ तो मेरे मम्मा कहते भर दे, क्या हुआ? मैं कहा यार इतने रैंक आपको क्या लगता है मिलेगी? कहते हम्म, रिफंड आ जाएगा अगर नहीं होएगी, मतलब कि हफ्ते हाँ 10 दिन में क्या फर्क पड़ता है? मैं कहता, चलो ठीक। और मेरी हाँ। हिम्मत ऐसी थी, मैंने उसमें भी जब अपनी चॉइस फिलिंग करी है ना, मैंने पैक की सीएससी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस रखी। वो तो मेरे को जब उसका रिजल्ट आया तो फिर मेरे को तब पता चला कि अच्छा, होशियारपुर जैसा भी कोई कॉलेज है। तो क्या कहते हैं, बट ठीक रहा, मतलब मैं बल्कि वो अपने आप को लकी मानता हूँ कि मौका मिला बाहर जाके रहने का। नॉट अबाउट होशियारपुर, हॉस्टल में रहने का एक्सपीरियंस इज वेरी, यू नो, इम्पोर्टेंट। क्योंकि मैं देखता हूँ कुछ फ्रेंड्स जो हॉस्टल में नहीं रहे, घर पे रह के, मतलब जो लोकल रह के पढ़ाई करी है, हाँ उनका लाइफ का अप्रोच अलग है उनका, मतलब हमारा जो हॉस्टलाइट है, हॉस्टलर्स है सॉरी, उनका क्या कहते हैं अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है लाइफ को लेके। हाँ। और वंश भाई, फर्स्ट ईयर में गवर्नमेंट हॉस्टल में तो सीट मिलती नहीं, तो आप लोग कहाँ थे फर्स्ट ईयर में? ये भी एक फनी स्टोरी है। हमें संडे को बुलाया था फॉर ओरिएंटेशन। तो हाँ। हमें ओरिएंटेशन कराई, फिर क्या कहते हैं, हमें वहां लगे मुंडी। अच्छा। तो मेरी मम्मी देख रही है वहां पे मुंडी, वैसे ही उसके खंडर तो बना हुआ था वो, अब पेंट तो इन्होंने अभी कराया था जब हम सेकंड थर्ड ईयर अच्छा। में थे। बुरा हाँ हाल था उसका। और हाँ सामान रख सामान रखवाया एक कमरे में। तो घर वाले कहते चलो लंच करने चलते हैं, शहर भी देख लेंगे क्या है क्या नहीं है यहाँ पे। तो हम सिटी हाँ की तरफ जा रहे थे, वहां पे शिवालिक पीजी का बोर्ड लगा हुआ था। हाँ हाँ तो मेरे ड्राइवर ने घुमा लिया उसकी तरफ अंदर को। हाँ तुम गए हो शिवालिक पीजी कभी? अरे हम उधर ही हाँ। रहते थे। हम सहारा में रहे हैं, उसके पहले ही था शिवालिक, हाँ उसी रोड पे। अच्छा, हाँ तुम सहारा में रहे हो। हाँ तो अब जिस दिन एडमिशन होनी, उस बंदे ने तो चमकाया हुआ है मुंडी के सामने, तो 5 स्टार होटल लग रहा था कि वो हाँ पहुंच गए, साफ सुथरे कमरे, ये है वो है। तो मेरे घर वाले तो साथ के साथ ड्राइवर भी था कि भाई सामान चुक के ले आ, हम यहाँ पे पैसे दे रहे हैं। और हाँ क्या कहते हैं, मतलब फर्स्ट ईयर में हम लोग यहीं रहे हैं शिवालिक में। हाँ। उसके बाद हमने सिटी में रूम ले लिया था। ओके ये सारे, मैं, प्रीतिश, नितिश, एक हमारा बैचमेट होता था आदित्य, अब वो नेवी में है। फिर ओके। रजनीश, और रजनीश हाँ राणा जो मेरा फ्रेंड था, हाँ मतलब हम हाँ। सारे, एक साहिल है, साहिल, ओके। नाम क्या था उसका, नाम नहीं याद है तो, साहिल था वो, ये रूममेट हम कौन सब। होता था आपका रूममेट? भाई मेरा रूममेट था ईसी में, रजत था, डी कल्ट वाला, डांस करता था, तुम्हें याद होगा, छोटी सी हाइट अच्छा, पे। ठीक है अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ हाँ तो हम, मतलब 1 साल वहां रहे। उसके बाद अब वहां पे वो अंकल की वो शुरू हो गई थी, क्या कहते हैं, कि तुम्हें तो अब गर्मी लगती है, हमने कहा अंकल कूलर लगवा दो, हाँ पैसे दे देंगे आपको एक्स्ट्रा। नहीं, ये नहीं है वो नहीं है। फिर हम वहीं पे, हमारे तीनों मतलब ब्रेकफास्ट और डिनर वहाँ होता था। फर्स्ट सेमेस्टर में तो शरीफ होते हैं, तो मैं बाहर जाने का इतना वो नहीं होता। सेकंड सेमेस्टर में कि फॉर एग्जांपल हमने प्लान बना लिया कि सनी चिकन जाना है रात को डिनर करने, तो अगर उसको हम्म। बताने चले गए कि अंकल हमने जाना है बाहर डिनर करना है, वो घंटे घंटे के लेक्चर देने लग जाता था। और फिर हाँ हमने तो कमरा ही खाली कर दिया था कि भाई ये
मैं कहा हाँ लड़कियां ज्यादा फन कर लेती हैं गर्ल्स हॉस्टल में से ज्यादा, तो साले हमें 7 बजे के बाहर, इसके बाहर बाहर निकलने नहीं देता, क्या फायदा हुआ ऐसे। हाँ। तो क्या कहते हैं, हॉस्टल में तो मैं कॉलेज में गवर्नमेंट हॉस्टल और मुंडी में तो एक दिन भी नहीं रहा। ओके। मतलब आई हैव नॉट इवन स्पेंट अ सिंगल नाइट इन आइदर ऑफ द हॉस्टल। अच्छा। हाँ। अरे आपके हम शिवालिक में ऐसे रोकते थे क्या? हमें सहारा पीजी में तो कभी नहीं रोका ऐसे। भाई सहारा तो बहुत चिल सीन था, वहाँ तो एसी उसी भी लगे हुए थे आई गेस, है ना, कुछ रूम्स में हाँ, एसी भी कुछ थे रूम्स वहाँ। में लगे थे। हाँ कुछ में हाँ है। यहाँ, यहाँ तो रात को भाई नाइट वॉचमैन रखा हुआ था अंकल ने, वो जो हमारा ओनर था, 8 बजे गेट पे खड़ा हो जाता था, ना किसी को अंदर जाने देता था ना किसी को बाहर जाने देता था। और वो बहुत ज्यादा वो था, तो फिर इसलिए हमने वो छोड़ ही दिया। बहुत लोगों ने, हम सब ने इकट्ठे ही छोड़ा था मोस्टली सबने। कहाँ इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ, मतलब तुम कॉलेज में हो, इतनी रिस्ट्रिक्शंस के साथ कहाँ तुम वो कर सकते हो। बिल्कुल। हम्म, प्लस पॉइंट्स थे, साफ सफाई, मतलब खाना तुम्हें मिल जाता था और वो सब था, बट तुम मतलब कॉलेज में फन करना है तुमने। अब फेस्ट के हम्म, टाइम हम रात को 2-2 बजे तक कॉलेज में काम कर रहे होते थे, उसके बाद हम्म, तुम्हें जब तुम कमरे में नहीं जाके सो सकते, फिर क्या फायदा उसका। राइट। तो फिर इसलिए हमने छोड़ दिया था। सो वंश भाई, तो व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज फर्स्ट ईयर में, बच्चे हाँ कुछ जी, माइंडसेट लेके आते हैं, राइट? हम सबका कुछ ना कुछ हाँ जी, माइंडसेट होता है कि कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर में ये करना है, इन ग्रुप्स में जाना है, सीनियर्स के साथ ये करना है, फलाना ढिमकाना। सो व्हाट राइट। वाज योर माइंडसेट व्हेन यू एंटर्ड द कॉलेज? यार जब हम कॉलेज में गए फर्स्ट, मतलब पहले 2-3 दिन में ही हमारा ग्रुप अच्छा बन गया था। मतलब शुरू में जाके हर किसी के साथ होता है, 10-12 जनों का ग्रुप बन जाता है कॉलेज का। हाँ तो हम उसकी हमें क्या कहते हैं, एक माइंडसेट तो ऐसा था कि यार 2-3 दिन पहले ही हमारी स्पॉट राउंड का रिजल्ट आया था और सब कुछ बहुत स्पॉन्टेनियस हुआ था कि हाँ आई गेस वेडनेसडे थर्सडे को रिजल्ट आया था हमारा स्पॉट का, और हमें संडे को हमें उसके अगले दिन ही हमारी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थी और उसके अगले दिन ही हमें इन्होंने होशियारपुर बुला लिया था। तो ना ठीक है। सब कुछ इतना जल्दी में हुआ है कि एक वो, हाँ, एक चीज बताना भूल गया मैं। जिस दिन स्पॉट का रिजल्ट आया ना, उस दिन मैं चित्कारा हाँ। की मेरी ओरिएंटेशन थी उसी दिन। ओके। ओके। तो शाम को स्पॉट का रिजल्ट आया और मैं सुबह चित्कारा गया फॉर दी ओरिएंटेशन। तो क्या कहते हैं वहां पे, वहां से मैं वापस ऐसे डिप्रेस्ड आ रहा हूँ। मैं कहा यार यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, बस में जाओ बस में आओ। मैं कहा ये तो 4 साल की स्कूल लाइफ हो गई। और वहां पे जो सीनियर्स थे उनसे पूछा, कहते यहाँ पे तो बहुत अटेंडेंस का बहुत स्ट्रिक्ट सीन है, 75% पे तुम्हें डिटेन कर देते हैं, ये है वो है। तो मैं हाँ। कॉलेज में इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस के साथ गया ही नहीं था। फिर ओके। क्या हुआ, हमारा पीजी में अच्छा ग्रुप बन गया था हमारा। हम सब हाँ मतलब अ, वापस टाइम 6-6:30 बजे तक आ जाते थे। तो हाँ हम पीजी में ही एक दूसरे कमरे में बैठ के मस्ती कर रहे हैं। हमारे सीनियर्स भी काफी चल थे। अगर हाँ तुम शायद उनको अगर जानते हो, एक शिवम भैया थे, लंबे बाल हाँ थे हाँ उनके, प्यूरे हुए, हाँ है ना, जो भी एम्स्टरडेम में है, चेक रिपब्लिक सॉरी। ओके। और क्या कहते हैं, उनका पूरा ग्रुप था। तो फिर हम वहाँ बहुत मस्ती करते थे। मैं मेरी हाँ कॉलेज लाइफ तो ये बताऊँ, मेरी कॉलेज लाइफ शुरू हुई है सेकंड सेमेस्टर से। और जब हमने फेस्ट का काम शुरू करा तब हम सीनियर्स के साथ मतलब काफी अच्छी बॉन्डिंग हुई। तो मतलब हम्म, धीरे धीरे काम इतना करा कि एक वो हो गया था ना कि लोग वंश को पहचानने लग गए थे कॉलेज में। अच्छा ये वंश है, जूनियर्स भी सीनियर्स भी। जूनियर तो थे ही नहीं, हम ही फर्स्ट ईयर में थे, सीनियर सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर वाले। एज सच मैं किसी ग्रुप में नहीं था। नाट्यशाला के ऑडिशंस में गए थे पर मतलब तब इतना वो था नहीं, थोड़ा स्टेज ओके। फ्राइट बोल लो या कुछ, उन्होंने बोला था डी कल्ट तो डांस तो कहीं हमसे होता। और कोई हाँ हमारे टीपीसी में मैंने थोड़ा शुरू में काम किया था, ओके। बट फिर वही था ना, थोड़ा कन्फ्लिक्ट आ जाता था टीपीसी और स्टूडेंट वेलफेयर सोसाइटी में अबाउट फेस्ट। या तो हाँ तुम फेस्ट कर सकते हो या टीपीसी कर सकते हो। तो हमने फेस्ट की हाँ तरफ थोड़ा अपना अप्रोच रखी हाँ थी। सेकेंड सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स मतलब काफी अच्छा हो गया था। हाँ।
ठीक है। अच्छा यार, काफी। आपके आपके फर्स्ट ईयर के फेस्ट में आपके कोई स्टार वगैरह आया था आपके फर्स्ट ईयर में मतलब? अरे तुम्हें कहानी नहीं पता वो वाली? तो फिर नहीं नहीं। क्या हुआ, जियाद भैया तो पता ही होंगे तुम्हें। तो हाँ 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 जियाद भैया कन्वीनर थे फेस्ट के। हाँ। तो 20, दिस इज तब अनंतर 2016 राइट? 2016 राइट। तो हाँ तब मन्ना पाजी होते थे कॉलेज में, अगर तुम्हें पता हो उनके बारे में। हाँ हाँ ओके। तो उन्होंने सिंगर कराया, क्या कहते हैं, निंजा होता था तब। अब तो उसके गाने हाँ गुने नहीं आ रहे। हाँ, पहले उस और टाइम पे बहुत आते थे, टॉप पे था वो। हाँ, निंजा था। तो ना, तब हमारा, अभी अभी तो हमारा जो कॉलेज फेस्ट का स्टेज लगता है वो मुंडी की तरफ लगता है ना। उस साल हाँ हमारा हाँ। फेस्ट लगा था डायरेक्टर सर के घर के बाहर, मतलब घर की तरफ जहाँ पे गोल पोस्ट है उसके ओके सामने बड़ा स्टेज लगा था। तो ओके। अब निंजा परफॉर्म कर रहा है, और कोई एक बंदा, पता नहीं आउटसाइडर था कोई, मेरे को नहीं पता कौन था, उसने दारू दूरू पी रखी थी। वो कहता मैंने निंजा पहाड़ी के साथ फोटो खिंचवानी है। तो ऑब्वियसली उसके बाउंसर वगैरह या जो भी सिक्योरिटी, उन्होंने देख लिया होगा कि भाई पी रखी है, उसको मना कर दिया कि नहीं तेरे को नहीं, क्या कहते हैं, खिंचाने देंगे। हाँ भाई, हाँ होशियारपुर है, पी हुई है, उसने मारी ईंट उसकी निंजा की गाड़ी पे। और क्या कहते हैं, शीशे शीशे तोड़ दिए उसने निंजा की गाड़ी पे। फिर उसके बाउंसर ने 2 राउंड फायरिंग करी हवा में। और वो आया बंदा दौड़ता हुआ कि ऐसे ऐसे हो गया, निंजा गाता गाता उसने स्टेज से हरी उछाल और गाड़ी में बैठ के दौड़ने लगा। मुन्नाबाजी गाड़ी के आगे खड़े हो गए, कैसे जाएगा, तेरे को पैसे पूरे दिए हुए हैं। बड़ा वो हबड़ा दबड़ी मची गई। तो वो मतलब हाफ अभी शुरू ही किया था, मतलब अभी क्राउड गैदर होना शुरू हुआ था, थोड़ा माहौल बनना शुरू हुआ था, बट इतनी देर में ही वो दौड़ गए। उस दिन तो ऐसा था क्योंकि 3 दिन से लगातार हम इतना काम कर चुके थे। हम हाँ लोग मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ तो एंजॉय किया ही नहीं था, पूरा दिन आगे पीछे भागा दौड़ी, कभी कुछ कभी कुछ। तो उस दिन तो हाँ मैं अपना फोन स्विच ऑफ करके ही पीछे खाने पीने वाले एरिया में था, मैं कहा भाड़ में था वो तो, क्या कहते हैं, मेरे को, और मेरा फोन स्विच ऑफ है, किसी को पता ही नहीं कि क्या कहते हैं, अब लोग मेरे को हाँ। फोन कर रहे हैं, फोन स्विच ऑफ, मेरे को लोग वंश को ढूंढ ही नहीं पा रहे। फिर मैं एकदम से, जो अपना गर्ल्स हॉस्टल वाली जो सड़क है सारी लंबी पीछे, हाँ वहां पे हाँ। भीड़ दौड़ते हुए जा रही है पूरी। मैं कहा ये क्या हुआ। फिर मैंने जाद भैया को पकड़ा, कहते तेरे को पता ही नहीं क्या हो गया। तो हाँ फिर ये हुआ था। बट हमारे तो हर फेस्ट पे कुछ ना कुछ वो है, जो हाँ जिस फेस्ट पे, जो तुम्हारे फर्स्ट ईयर का फेस्ट है जिसपे मनकीरत तो लगाया था, उस हाँ पे हाँ क्या कहते हैं, मैं आगे वीडियो बना रहा था, मतलब हमने उस साल जान के स्टेज ऐसे रखा था, इस हाँ साइड मुंडी के सामने, जैसे लास्ट 2 इयर्स में हुआ। तो फिर हमने, हाँ मैं हाँ। वीडियो बना रहा हूँ, 2 अंडे उड़ते हुए आ रहे हैं मन की तो अलग की ओहो। तरफ। उसने उठा के बोला भी कि भाई मैंने इसके बाद कहीं और शो पे जाना है, तुम क्यों मेरे कपड़े खराब कर रहे हो महंगे। और ही कंटिन्यूड, उसने कुछ वो नहीं किया कि मैं जा रहा हूँ या कुछ। हाँ। हमारे कॉलेज में कलेश ना हो स्टार नाइट का दिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। तो फर्स्ट ईयर में तो हाँ यही हुआ था, बाकी छोटे मोटे पंगे तो चलते ही रहते हैं। अच्छा, तो और आप किस जब मन्ना भाई गाड़ी के आगे आए थे निंजा की, तो वो चला गया हाँ, था कि रुक गया था? मतलब कि आने लगे थे, उनकी जेब में भी रिवॉल्वर तो रहती थी ऐसा तो, बट क्या कहते हैं वो साइड में जंप मार दिया, कैसे ही वो करते कन्विंस की भाई तू कंटिन्यू कर, किसी की गाड़ी ने, किसी ने बंदे की गाड़ी तोड़ दी, तो फिर वो दौड़ गया था। फिर हमने डीजे चालू करवा दिया था। फिर हम्म। हाँ, डीजे डीजे चल रहा है, तो फिर कुछ आउटसाइडर स्टेज पे चढ़ के डांस करने लग गए। तो फिर ये डिसिप्लिन वालों ने बोला कि स्टेज पे कोई नहीं डांस करेगा, नीचे आ जाओ। तो फिर हाँ फिर कुछ कहा सुनी हो गई थी। तुम तुम अगर वहां गए हो ना ऑडिटोरियम में, तो ऑडिटोरियम में हाँ जो फ्रंट फ्रंट में टेबल्स हैं वो 3 ही हैं, 4 नहीं है, अगर तुमने कभी ध्यान से देखा हो। हाँ। तो तीन है, तीन है। हाँ, वो क्या हुआ था, मन्ना पाजी ने वो बंदा टेबल पे फेंक के मारा था और वो टेबल बीच में से टूट गया था।
क्योंकि मेरे को याद है मैंने और रजनीश ने उसका एक एक हिस्सा पकड़ के गर्ल्स हॉस्टल में रात को अंदर किया था। तो ये भी हुआ था उस दिन रात को। तो ये बहुत कांड सब हुए तो हैं इसमें। अरे मतलब हमारे मतलब आने से पहले तो आप सारे कांड कर चुके थे। भाई तुम पोल ना खुलवाओ इस तो बेटर रहेगा। हमने तो पता नहीं क्या क्या किया है। ठीक है। सेकंड फर्स्ट ईयर अ, में ही ज्यादा हल्ला मचा हाँ है। सेकंड थर्ड हमारे वाले में तो कुछ भी नहीं हुआ था सच। जो जिस पे दिलप्रीत ढिल्लों आया था वो एक्चुअली वो आया, हम उसको रिसीव करने गए, उसने पी दुनिया भर की हुई थी। तो हमने कहा छोड़ो इससे बात करनी है, मैं तो तू गाना गा, लोगों को खुश कर और चला जा। वो हाँ हाँ वो तब हर्ष पाजी थे, उनको बोला हुआ था कि थोड़ा हाँ अपने बंदों को टाइट करके रखना कि कुछ ना हो। हाँ। और हमने आउटसाइडर नहीं अलाउ करे थे एक्चुअली। हम्म सिर्फ कॉलेज वाले ही थे या जो पार्टिसिपेंट्स थे वो। आउटसाइडर्स थोड़ा ज्यादा कलेश करते हैं तो हम्म इसलिए मन की रतौलत वाले पे भी नहीं हमने ज्यादा अलाउ करे थे। तो हम्म इसलिए कुछ हुआ नहीं था ऐसा। हाँ हम्म। और वंश भाई जो जियाद भाई वाला फेस्ट था अनंत 2016, उसमें आप लोग बहुत एक्टिव थे, तो आप लोग क्या हैंडल कर रहे थे? पब्लिसिटी, स्पॉन्सरशिप, क्या हैंडल कर रहे थे आप लोग? यार एक्चुअली मैं बताता हूँ काम कैसे शुरू हुआ था। अभी हम विंटर ब्रेक से वापस आए ही थे जो फर्स्ट टाइम के एग्जाम के हाँ बाद। हाँ तो फेस्ट का काम इन्होंने, जो मतलब कोर टीम थी उन्होंने, तो विंटर ब्रेक में जनरली क्या होता था फेस्ट का काम, जो विंटर ब्रेक होती है जो सेमेस्टर एग्जाम्स के बाद छुट्टियां होती हैं हाँ उसमें जो कोर टीम है वो शुरू कर देती है। तो उन्होंने हाँ शुरू कर दी होगी। तो ये एसडब्ल्यूएस ऑफिस में ये लोग जो ब्रोशर्स नहीं आते वो लोग प्रिंट हो गए आए हुए, तो उनको फोल्ड कर रहे थे। हम लोग वहां हाँ बैठे थे, मैं बैठा था और कौन बैठा था, सारे सीनियर्स ही थे। उस फेस्ट में ना हाँ एमसीए वालों ने काफी अच्छे एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। हाँ हाँ। तो वो तो बैठे थे तो फिर बस ओके। मैंने कहा यार हमें भी कोई काम कुम दे दो, फर्स्ट ईयर से हैं, थोड़ा हाँ करें फेस्ट में काम। तो कहते हैं पड़े ब्रोस्टर हम भी कर रहे हैं तुम भी कर लो। बस वो हाँ करना शुरू किया। फिर हाँ क्या कहते हैं उस यार भैया के साथ उस धीरे धीरे दोस्ती अच्छी बन गई। तो हाँ फिर क्या कहते हैं उसमें बेसिकली शुरू में तो स्पॉन्सरशिप टीम में मतलब काम शुरू किया था हमने। बट हम्म। बाय द एंड कोर टीम में आ गए थे तो फिर मतलब डायरेक्टर सर के साथ जो मीटिंग थी उसमें यार भी हम दो तीन लोगों को लेके जाते थे। एक्चुअली उनको हाँ भी ग्रूम करना था ना हमें फॉर हाँ ये कहते हैं हमारा फेस्ट। अब जब हमने अपना फेस्ट कराया हमने बहुत कोशिश करी जूनियर्स को पकड़ने की। हाँ तब हाँ क्या कहते हैं अभिषेक हाँ। था अभिषेक, और हाँ एक और था यार उसका उद्यन क्या नाम था हाँ। उसका। क्या नाम है उसका? अभिषेक को तो मैंने काफी पूछ किया पर वो बस थोड़ा ये पॉलिटिक्स और उसकी वजह से थोड़ा डर गया कि भाई भैया मेरे से नहीं होगा। मैं कहा भैया देखो करना तो तुम ही है। इनफैक्ट मेरे को दीक्षा का फोन आया था एक बारी। वो मतलब मेरे से मनोज से रजनीश से कांटेक्ट में रही थी कि टेस्ट हाँ कराना है, कैसे कराएं, ये है वो है। बट पता नहीं क्या हुआ तब कुछ रह गया था बीच में। मतलब हमें तो हम्म तब काफी जब हमारी ट्रेनिंग चल रही थी उस टाइम पे तुम्हारा फेस्ट होना था 2019 वाला। बट हाँ वो पॉलिटिक्स बहुत होती है ना इसमें। हाँ लोगों को लगता पता नहीं तुम कितना पैसा खा रहे हो इसमें, वो कुर्सियां वालोगे तुम फेस्ट करा के। यहाँ यहाँ पर हाँ। जेब से लगे पैसे नहीं पूरे होते सब। अजय आपके ठीक। पैसे पूरे हुए थे पहले ये बताओ। हमारे टाइम पे हाँ हाँ, करने पड़ते हैं भाई। हो तो होते नहीं है, करने पड़ते हैं वो तो। हो गए थे ठीक भाई। है। अब क्या है ना, बीइंग अ गवर्नमेंट कॉलेज इनका हर चीज में टेंडर वाला प्रोसेस आ जाता है कि हाँ हाँ। आ, कोटेशन दो, 50 वहां से वेंडर से 15 कोटेशन बनवाओ, अप्रूव कराओ, ये सब। 15,000 के खर्चे से के खर्चे से ऊपर तुम्हें कोटेशन बनानी पड़ेगी या कुछ। और हाँ कुछ हमारे, हाँ तुम्हें अगर याद होगा एक एमयूएन कराया था हमारे कॉलेज में, तुम्हें याद है? हाँ एक हाँ लड़का आया था पीयू
लॉ सेंटर लुधियाना से, उसका नाम था हाँ आदिकांत। हाँ अब हाँ पता नहीं हाँ कहाँ है हाँ वो। अधिक। हाँ। तो क्या हुआ, मैं यही हमारी जो गर्मियों की छुट्टियां थी उसमें घर पे था। तो कॉलेज ग्रुप में जो हमारा क्लास ग्रुप था उसमें लिंक आया अबाउट क्या कहते हैं MUN हो रहा है, जिसने वो करनी है अपनी, हम्म। अप्लाई करना है OC के लिए कर दो। तो मैंने उसकी क्योंकि मैं स्कूल में बहुत MUN ऑर्गेनाइज करा चुका हूँ, तो मैंने हाँ जितनी टॉप पोस्ट थी उसके लिए वो कर दिया अप्लाई। हाँ जो ऑर्गेनाइज करा रहा था उसका फोन आ गया कि भाई कौन है तू, हाँ। कहाँ से है, ये है। तो उसने हमारे सारे वेंडर खराब कर दिए थे, सारी जगह पेमेंट खराब कर दी। तो फिर हम्म प्रिंटिंग करानी है ब्रोशर की, वो बंदा बोलता अब एडवांस तो तभी आपका प्रिंट करूंगा, ये है वो है। हाँ हाँ, तो वहां पे हमें अपनी पॉकेट से क्या कहते हैं पे करना पड़ा था। बिल हाँ। क्लियर करा, फिर उस पे पेमेंट वापस ली हमने। काफी ज्यादा लफड़े वाला काम होता है उसमें। हम्म। TPC में तुमने भी तो एक्सपीरियंस कराई होगा ये। हाँ हाँ, बहुत टी- कुछ बहुत हाँ, कुछ। TPC में लॉजिस्टिक्स का इतना फिर भी नहीं होता, मतलब कि होता हाँ है पर इतना नहीं होता। फेस्ट में तो तुम्हें पता ही है, लाइट साउंड ये वो अल्टम सल्टम हाँ। फेस्ट दुनिया फेस्ट में भर। हमें पता है, ये जो 2019 वाला था ना, अनमोल अनमोल को तो पता है कि हमारे हाँ, कितने इसमें तो पैसे अटके हैं, कितने बिल्स अटके हैं। तो हम लोग वही वही यार, उसी से आपके ऊपर फॉलो अप क्वेश्चन है कि यूआईटी में फेस्ट कराना मतलब पंगे लेना। तो पंगे लेना भी नहीं, अच्छे लेवल पे, क्योंकि बिल्स अटकते हैं, इश्यूज होते हैं, पेमेंट कंफर्म नहीं होती, स्पॉन्सरशिप ये वो। तो अभी तो बिल्कुल इस पार्ट में हमारे पास टाइम कम है। नेक्स्ट पार्ट में ये मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हाई यू चूज टू ऑर्गेनाइज अ फेस्ट, यू आर अ पार्ट ऑफ, यू आर कन्वीनिंग फॉर द फेस्ट, राइट? सो यू आर अ राइट टीम ऑफ 3 पीपल। तो राइट। हाउ डू यू चोज टू कन्वीन फॉर द फेस्ट? इतना बड़ा पंगा क्यों लिया? व्हाट वाज द मोटिवेशन बिहाइंड इट? तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वंश भाई, बी प्रिपेयर्ड विद बिल्कुल। द आंसर्स। और ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक। श्योर। चलो यार ओके। ठीक है। हाँ, हाँ तो चलो यार ओके। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, पहले हाँ, लाइक तो कर ही वंश दो भाई यार। बोलेंगे, वंश भाई। हाँ भाई सब ये चैनल सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। अच्छी हाँ। अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी तुम सबको। हाँ। चलो, थैंक यू, नेक्स्ट लाइक एंड ठीक पार्ट। है, सब्सक्राइब, नेक्स्ट पार्ट। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर 3 बनिया ब्रदर्स। चलो यार ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, पार्ट। चलो यार ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलो। पार्ट।